चलो अब मुर्गी के जन्म को देखते हैं, यानी उसका नन्हा चिक कैसे जन्म लेता है। जैसे कि हमने कहानी में देखा, कौवा अंडे पर बैठा था। क्यों बैठा था? मादा कौवा अंडे पर इसलिए बैठा था ताकि उसे गर्म रख सके, तभी तो उसमें से बच्चे निकलेंगे। मुझे मालूम है आप सोच रहे होंगे कि ये अंडा टूटा क्यों नहीं, अगर उस पर उसके माता या पिता बैठे हैं, क्योंकि अंडे पर एक कड़ी रक्षात्मक परत होती है। जब नन्ही चिक पूरी तरह से तैयार हो जाती है, वो अंडे को तोड़कर बाहर आ जाती है। नन्ही चिड़ियों के पंख नन्हे होते हैं जब वो पैदा होते हैं। क्या आप सोच रहे हैं कि चिक को अंडे के अंदर खाना कैसे मिलता है ना? अंडे की बाहर की परत को एग शेल कहते हैं और उसके अंदर क्या होता है? सफेद परत को एल्बुमिन कहते हैं और पीले यानी येलो पार्ट को योक, जो कि चिक को एक अंडे के अंदर खाना देती है। चिड़िया के बच्चे यानी चिक अंडा तोड़कर बाहर आते हैं। इस प्रक्रिया को हैचिंग कहते हैं। चलो अब देखें मेंढक यानी फ्रॉग के जीवन में क्या होता है। एक फ्रॉग पानी के अंदर अपने जैसे बहुत सारे झुंड में पैदा करता है। इनमें से निकलने वाले बच्चों को टैडपोल कहते हैं। ये मछलियों के समान ही होती हैं। उनके फिन्स होते हैं तैरने के लिए और वो गिल्स के द्वारा सांस लेते हैं। कुछ दिनों में टैडपोल के लेग्स और लंग्स तैयार हो जाते हैं, फिर वो जमीन पर भी रह सकते हैं। क्या आपको पता है कौन से जानवर का सबसे बड़ा अंडा है? वो है ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का एक अंडा 18 से 24 चिकन के अंडों के बराबर होता है। तो सोचो आप ऑस्ट्रिच के एक अंडे से कितने सारे ऑमलेट बना सकते हो। चलो अब हम तितली यानी बटरफ्लाई के जीवन चक्र को देखते हैं, जो कि 3-4 चरण में बटा होता है। पहले बटरफ्लाई अंडे देती है। अंडे में से छटपटाता हुआ लार्वे निकलता है, जिसे कैटरपिलर कहते हैं। लार्वे बहुत सा खाना खाता है और अपने आजू बाजू एक सुरक्षा कवच यानी कोकून बना लेता है, जिसे प्यूपा कहते हैं। इसे बेबी बटरफ्लाई कहते हैं। फिर जब बटरफ्लाई बड़ी हो जाती है तो वो भी अंडे देती है और ये साइकिल चलती रहती है। कुछ कीड़े जैसे कि ग्रास हॉपर, कॉकरोच भी अंडे देते हैं। उनके बच्चे जो अंडे से बाहर आते हैं उन्हें निम्फ्स कहते हैं। नन्हे बच्चों के पंख नहीं होते। निम्फ्स बड़े होने से पहले अपनी छाल यानी स्किन को छोड़ देते हैं। इस चित्र में देखो कि कॉकरोच अपनी छाल छोड़ रहा है। ये ऐसा कई बार करते हैं बड़े होने से पहले। इस छाल छोड़ने यानी स्किन शेडिंग प्रक्रिया को मोल्टिंग कहते हैं। और मछली यानी फिश कैसे रिप्रोड्यूस करती है? एक फिश पानी में हजारों अंडे देती है। उसमें से काफी सारे अंडे बड़ी मछलियां खा जाती हैं। जब बेबी फिश अंडे में से बाहर आती है, वो बहुत छोटी होती है और उसे फ्राई कहते हैं। अब रेप्टाइल्स के बारे में सीखें। रेप्टाइल्स क्या हैं? ये रेंगने वाले एनिमल्स हैं, जैसे सांप यानी स्नेक, छिपकली यानी लिजर्ड, कछुआ यानी टर्टल। रेप्टाइल्स भी अंडे देते हैं। उनके अंडे सूरज की गर्मी से पक जाते हैं। उनके अंडों पर एक लेदर का जैसा सुरक्षित कवच होता है। इसके कारण ये अंडे एक के ऊपर एक गिरने से भी नहीं टूटते। बैट एक हवा में रहने वाला जानवर है।
क्या वो भी अंडे देता है? नहीं, देखो उसके शरीर पर बाल हैं और उसके कान भी दिखाई देते हैं। इसलिए ये बच्चों को जन्म देता है और इसलिए ये मैमल है, एकमात्र उड़ने वाला मैमल। फिश तो गिल्स की मदद से पानी में सांस लेते हैं, पर डॉल्फिन्स और व्हेल्स एक छोटे से गड्ढे के द्वारा सांस लेते हैं जो उनके सिर के ऊपर होता है। उसे ब्लो होल कहते हैं। वो अंडे भी नहीं देते बाकी फिश की तरह। डॉल्फिन और व्हेल बच्चों को जन्म देते हैं। उनकी स्किन बहुत चिकनी होती है और थोड़े से बाल होते हैं जन्म के समय। पर फिश के स्किन पर पपड़ी यानी स्केल होते हैं। क्या आपको पता है धरती का सबसे बड़ा एनिमल कौन सा है? वो है ब्लू व्हेल, बहुत बड़ा मैमल। है ना कमाल अलग अलग जानवरों के जन्म के बारे में सीखना।